जय माता दी दोस्तों, चैत्र नवरात्रि आने वाली है और इस वीडियो में चैत्र नवरात्रि से संबंधित सारी जानकारी शेयर करने वाली हूँ। कैसे हमें माता की चौकी सजानी है, कलश की स्थापना कैसे करते हैं, पूजन विधि किस प्रकार से है और जो हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, संपूर्ण विधि इस वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो साल में 4 नवरात्रि मनाए जाते हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती है, 2 सामान्य। चैत्र और आश्विन मास की नवरात्रि को सामान्य माना जाता है, जो ज्यादा प्रचलित है। तो जहां भी हमें चौकी लगानी है उसके लिए हमें क्या करना है, जहां उस स्थान को शुद्ध कर लेना है गंगा जल छिड़क करके। फिर हमें एक चौकी लेनी है, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर आसन लगाना है। फिर हमें 1 कटोरी चावल लेकर के अष्टदल कमल का निर्माण करना है। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना आता है तो आप बना सकते हैं, और अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता तो आप चावल की ढेरी पर भी माता रानी को स्थापित कर सकते हैं। फिर हमें कलश लेना है। कलश आप चाहे मिट्टी का हो, तांबे का हो, पीतल का, कोई भी ले सकते हैं। उसमें मौली धागा जरूर से बांधे। फिर हमें माता रानी को और गणेश जी को भी स्थापित करनी है। तो माता रानी को स्थापित करने के लिए और गणेश जी को स्थापित करने के लिए हमें थोड़ी सी चावल की ढेरी रखनी है, उस पर गणेश जी को और माता रानी को स्थापित कर देनी है। आप माता रानी की कोई भी मूर्ति हो गई या प्रतिमा हो गई, आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपके पास हो। आप मूर्ति भी ले सकते हैं, प्रतिमा ले सकते हैं, अगर फोटो है तो आप फोटो भी ले सकते हैं। फिर माता रानी को चूर्णी जरूर अर्पित करनी है। कलश के अंदर हमें 2 सुपारी, 2 हल्दी की गांठ, 1 सिक्का चाहे चांदी का हो या नॉर्मल सिक्का, लौंग और इलायची, ये चीजें डाल और गंगा जल डाल करके आपको कलश भरनी है। फिर उसके ऊपर आप या तो आम के पत्ते लगा सकते हैं, नहीं तो अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं, और 1 कटोरी में चावल रख करके आपको उसको ढक देना है। ढकने के बाद हमें नारियल आपको जटा वाली लेनी है, पानी वाला नारियल लेना है, और नारियल का मुख आपको अपनी तरफ करनी है, और नारियल को कभी कोरा नहीं चढ़ाते, उसके ऊपर आप मौली धागा या वस्त्र जरूर अर्पित करके चढ़ाएं। फिर हमें भोग अर्पित करनी है। भोग में बताशा बहुत जरूरी होता है, माता रानी को बताशे का भोग जरूर लगाएं। और भोग में हम यहाँ पर देखो आपको दिखा रहे हैं क्या क्या चीजें, लौंग, इलायची, पान, फिर पंचमेवा, बताशे, ऋतुफल, गुड़, और माता रानी को अलग अलग दिन अलग अलग भोग लगाए जाते हैं। तो आप उस हिसाब से आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा कि माता रानी को कौन से दिन कौन सा भोग लगाना चाहिए, और 1 लोटा जल आप जरूर से अर्पित करें। और फिर श्रृंगार का सामान, माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें। श्रृंगार का सामान आप चाहे तो 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं, और नहीं तो जितनी आपके सामर्थ्य है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। श्रृंगार में आपको चुनरी ले लेनी है, महावर जरूर लेनी है, चूड़ी ले लेनी है, कुमकुम का बहुत महत्व है। कुमकुम को आप माता रानी को अर्पित करने के बाद आप स्वयं के लिए जरूर रख लें। बिंदी, और आप कैसे भी लाह की चूड़ी हो गई, कांच की चूड़ी हो गई, जो भी आपके पास है वो जरूर ले लें। काजल ले लें, मेहंदी ले लें। इस प्रकार से आप 16 श्रृंगार की एक पिटारी बना करके वो माता रानी को अर्पित कर सकती हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ माता रानी को हमने सब चीजें। फिर हमें ज्वारा भी बोना है। तो ज्वारा बोने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, साफ मिट्टी चाहिए, और 1 कंडवारा चाहिए, और जौ चाहिए। तो आप साफ मिट्टी कहीं से भी लेकर के आ सकते हैं, और उसको छान करके रख लें। छानने के बाद हमें क्या करना है, जौ को उस मिट्टी में मिक्स कर लेनी है। दोनों को मिक्स करके आप 1 कंडवारे में बो दें। उसके बाद उसके ऊपर आप कलश भी स्थापित कर सकते हैं, और फिर थोड़ा सा जल डालकर उसको सींचना ना भूलें। आपको रोज ही थोड़ा थोड़ा जल डाल करके सींचना है। 9 दिनों में बिल्कुल ज्वारे आपके तैयार हो जाएंगे। ये सारी विधि थी। और अब किस प्रकार से हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप सुबह भी कर सकते हैं, अगर समय का अभाव है तो आप शाम को भी कर सकते हैं, और बिल्कुल भी आपके पास समय नहीं है तो आप केवल सिद्ध कुंजिका स्नोत का पाठ करके भी पूरे पाठ के बराबर फल पा सकते हैं। तो इसलिए कोई संशय ना करें, आपको जितना समय है आप उसी समय में माता रानी से अच्छे से पूजा अर्चना करें, और जो भी भूल चुकी हुई है उसके लिए क्षमा याचना जरूर करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।